ओम शांति। मेरा नाम प्रियांजलि है। मैं पिछले 8 साल से एज अ पायलट काम कर रही हूँ। मेरा जन्म स्थल दिल्ली का है और मैं इस समय हैदराबाद से ऑपरेट करती हूँ। बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक पायलट बनूँ और वो ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी भी हुई। बहुत ही कम उम्र में मैंने इस उपाधि को पाया। पर इस उपाधि तक पहुँचने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि जीवन में कुछ तो है जो कमी है। तब मेरी शुरुआत हुई आध्यात्मिकता की ओर, जहाँ मैंने खुद को जाना, अपने आप के साथ एक रिश्ता जोड़ा। उस रिश्ते को जुड़ने के बाद मुझे ये लाइफ में समझ आया कि जो असली खुशी है वो आपकी अंतर आत्मा से ही जुड़ी है। जब आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं, तब उस समय जो अतीन्द्र सुख का अनुभव आपको होता है, वो किसी भी रूप की भौतिक खुशी आपको नहीं दे सकती। ज्ञान में आने की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि ऐसे ही कोविड के दौरान मैं बैठी थी और मुझे ये जानना था कि हम आत्मा के बारे में बात करते हैं तो आत्मा है क्या? तो मैंने जाकर के सर्च किया कि आत्मा आखिर क्या है? आत्मा के संस्कार क्या है? और उस दौरान मैंने उसे एक पेपर पे लिखकर आत्मा, उसके संस्कार, उसकी शक्तियाँ अपने दरवाजे पर लगा दी। बस ऐसा लगा कि बस यही मेरा अस्तित्व है। फिर मैं अपने फ्लाइंग में बिज़ी हो गई और वो कहानी वहीं अधूरी रह गई। कुछ समय बाद, आज से करीबन 2 साल पहले, एक दिन मैं एक इंटरनेशनल लेओवर पे थी, जहाँ पर मैं अकेले बैठी थी और उस कुछ थोड़ी देर बाद मेरी फ़्लाइट स्टार्ट थी और मैं सिस्टर शिवानी, जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनती थी। तो ऐसे ही एक उनकी वीडियोस सुनते-सुनते हमें पता चला कि ये एक मेडिटेशन करने का तरीका है, जो वो कहते थे कि जाकर के आप किसी भी अपने आस-पास के सेंटर से सीख सकते हैं। पर मुझे जानना था कि ये सेंटर पर आखिर सिखाते क्या हैं? पहले मैं अनुभव करना चाहती थी, फिर मैं इस कोर्स को करना चाहती थी। तो उसी दौरान मैं जब अपने लेओवर पे थी, तो उस समय मैंने एक 15 मिनट का वीडियो लगाया और मैं मेडिटेशन में बैठ गई। उस मेडिटेशन के दौरान, वो एक गाइडेड कमेंट्री मेडिटेशन था। उस मेडिटेशन के दौरान मैंने शिव बाबा को लाइट के स्वरूप में उनका साक्षात्कार किया और मुझे लगा कि मैं जैसे इस शरीर में हूँ ही नहीं, जिसको बाबा कहते हैं डबल लाइट, अशरीरी स्थिति। उसका अनुभव करके मैंने अपना सूक्ष्म शरीर और शिव बाबा को लाइट के स्वरूप में देखा। और जब वो 15 मिनट का वीडियो ख़त्म हुआ और मैं उस स्थिति से बाहर आई, मैंने जो अनुभव किया था, वो आज तक कभी भी लाइफ में किसी भी तरह की प्राप्ति से मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। और उसी समय, उसी क्षण मैंने ये फैसला किया कि जैसे ही मैं वापस अपने बेस हैदराबाद पहुंचूंगी, तो मैं जा कर के ये कोर्स ज़रूर सीखना चाहूँगी। और शायद भगवान का वो इशारा था और वो समय था कि वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। उसी समय मेरी छुट्टी भी स्टार्ट हो रही थी और मैंने हैदराबाद जैसे ही मैं पहुंची, तो मैंने हैदराबाद में आसपास के सेंटर्स को कांटेक्ट किया और वहाँ पर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से सबसे पहला और पास में जो सेंटर था वो था शांति सरोवर हैदराबाद, जो कि रिट्रीट सेंटर है। और वहाँ मैंने कॉल करके उनसे बताया कि मेरी नौकरी ऐसी है और मैं 7 दिन के लिए लगातार तो नहीं आ सकती, बट अगर ये 3-4 दिन की जो मेरी छुट्टी है उसमें आप मेरा ये मेडिटेशन का कोर्स करा दें, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर वो कोर्स करा सकें तो बहुत अच्छा होगा। और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और वहाँ से मेरी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे ही वो कोर्स के दौरान ऐसे अपने अंदर अनुभव करे, ऐसे चेंजेस मैंने अनुभव करे जो आज तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं करूँगी। कोर्स के अंत तक मुझे एक वैराग्य वृत्ति आ गई, जैसे कि रंगीन कपड़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। खाने पीने की शुद्धता एकदम से
आ गई और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी जो बहुत मुझे डिफ़िकल्टी से करनी पड़े। हर एक चीज़ बहुत ही स्मूथली होने लगी। और जब मुझे आखिरी दिन पे ये बात पता चली कि आपको खान-पान की शुद्धता रखनी चाहिए, उसी समय मेरा अगले दिन इंटरनेशनल लेओवर था और वहाँ ऐसी कंट्री में जाना था जहाँ पर शाकाहारी भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। तब मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं आपके बताए हर श्रीमत पर चलने को तैयार हूँ, पर इसको मैं प्रैक्टिकल में संभव कैसे करूँ? और बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया। जैसे बाबा कहते हैं, हिम्मते बच्चे मदद दे बाबा। और मैं बस तैयार हो रही थी, मन नहीं था जाने का, पर फिर भी अपनी नौकरी तो करनी ही थी और मन ही मन बाबा को याद कर रही थी। और कुछ मेरे फ़्लाइट के 1 घंटे पहले मुझे मैसेज आया कि वो फ़्लाइट मेरी कैंसल हो गई और वो फ़्लाइट उन्होंने किसी और को दे दी। उस दिन, उस क्षण से मुझे ये विश्वास हो गया कि अगर हम अपनी अंदर अटल हैं कि हमें इस श्रीमत पर चलना ही है, बाबा का बनना ही है, तो बाबा हर रूप से हमें मदद करने आते ही हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि आध्यात्मिकता को हम समझते हैं कि हमारे जीवन में लाने के लिए हमें घर-बार छोड़ना पड़े या वैराग्य करना पड़े, ये तो सब वैरागियों के काम है या वो ये सब जो है सन्यास ही कर सकते हैं। पर मैंने ये जाना कि ये कोई सन्यासियों का काम नहीं, ये तो जीवन जीने का तरीका है। और अगर आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारी संसार, चाहे वो प्रोफ़ेशनल है, पर्सनल है, वो सारा का सारा संसार बहुत ही सुंदर रूप से बन जाता है, अगर हम आध्यात्मिकता को अपनी लाइफ़ में लेकर अपने जीवन को जीते हैं। जो भी युवा पीढ़ी है जो आज के समय में इस वीडियो को देख रहे हो और ये बातें सुन रहे हो, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर इस समय में आप आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हमारे संस्कार कड़े होते हैं और जब हम कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो पुराने संस्कारों के वश वो बहुत मुश्किल क्रिएट करती है। तो इसलिए जितना जल्दी हम अच्छे संस्कार, अच्छा स्वभाव और आध्यात्मिकता को अपनी लाइफ में जोड़ेंगे, उतना ही हमारा आगे का भविष्य उज्जवल होगा। ओम शांति।